Welcome back to day 3 of our 30 days MySQL series. Yesterday we learned how to filter data using where and or. Today we learn how to control and organize the data. कल हमने where के बारे में पढ़ा, distinct के बारे में पढ़ा, and के बारे में पढ़ा और ऑपरेटर के बारे में पढ़ा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी और आपको अभी तक सब कुछ समझ आया होगा। और अगर समझ नहीं आ रहा है तो तुम लोग मेरे को डीएम कर सकते हो, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो टेक्नोमेट विकी, या कमेंट डाउन कर सकते हो। मैं तुम्हारे जो क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों को अलग से संडे सैटरडे को पुटअप कर लिया करूंगा और वीडियो डाल लिया करूंगा। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं अपना डे 3। आज हम क्या समझेंगे कि डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, थोड़ा डीप डाइव जाएंगे इसी में ही। वेयर से ही रिलेटेड है, इनसे ही रिलेटेड है, बेसिक ही है। तो डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, डेटा को कंट्रोल कैसे करते हैं, आज ये पढ़ेंगे। तो मैं टॉपिक डाल देता हूँ यहाँ पे। हम पहला पढ़ेंगे इसमें ऑर्गेनाइज में ऑर्डर बाय। तो ऑर्डर बाय क्या है ये बता देता हूँ पहले। when we retrieve data, it's random order। जब हम किसी डेटा को लाते हैं, ठीक है, हमें नहीं पता वो डेटा कैसा है, ऑर्डर में है, अनऑर्डर है, डिसऑर्डर है, क्या है हमें नहीं मालूम। तो हम उसे एक ऑर्गेनाइज वे से लाना चाहते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, ऑर्डर बाय। तो टू सॉर्ट डेटा वी यूज ऑर्डर बाय। तो डेटा को सॉर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑर्डर बाय। यहां मैं एग्जांपल लिख देता हूं क्वेरी का। select star from table name order by marks। ठीक है, एग्जाम्पल ध्यान रखना, सेलेक्ट यानी चूज करना, स्टार क्या बता रहा है, हमें सब कुछ लाना है। लाना कहाँ से, टेबल से लाना है, फ्रॉम कहाँ से, टेबल नेम। ठीक है, ऑर्डर बाय, ऑर्डर के साथ हमेशा बाय आएगा। तो ऑर्डर बाय हमें ऑर्डर कैसा रखना है, मार्क्स, यानी जो सॉर्ट हो डेटा वो मार्क्स के अकॉर्डिंग सेट हो। चलो थोड़ा प्रैक्टिकल पे आते हैं। तो कल वाला ही हम डेटाबेस यूज कर लेते हैं कि वो स्टूडेंट्स का ही था, कहाँ था, नहीं आए तो एक काम करते हैं, मैंने कल वो डिलीट कर दी थी क्वेरी। ये क्या है, चलो यूज करते हैं, यूज डेटाबेस कॉलेज। तो डेटाबेस हमने कॉलेज ले लिया। अरे क्या हो रहा है, अच्छा ठीक है, डेटा यहाँ तक हैंग हो रहा है थोड़ा सिस्टम मेरा, तो इस पे ज़्यादा गौर ना करें, क्वेरी पे गौर करें।
यूज तो हमने कर लिया है, शो कर लेते, शो टेबल्स देख लेते क्या क्या है, शो टेबल्स। तो स्टूडेंट से स्टूडेंट टू है, स्टूडेंट टू दे लेते हैं अब, क्योंकि इसमें हमने मार्क्स लाया था। स्टाफ स्टाफ फ्रॉम, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स अंडरस्कोर टू। ठीक है, इसमें मैं 4 है, इसमें 2 और डाल देता हूँ, 6 हो जाएगा। तो डेटा डालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंसर्ट, इसके अंदर डालना है इनटू स्टूडेंट्स टू, क्या डालना है, वैल्यूज। और मैंने बताया था जिस फॉर्मेशन में कॉलम नेम होगा उसी फॉर्मेशन में डेटा आना चाहिए। तो पहला है वो आईडी डाल देते हैं 5, फिर नाम डाल करते हैं, स्ट्रिंग है तो डबल क्वोट्स के अंदर आएगी स्ट्रिंग, यानी वेरचर। तो क्या नाम डालें, तुम्हारा क्या नाम है, अंकित। अंकित, कितनी उम्र है बेटा, ओके। तो 25, चलो 26 कर देते हैं। और कहाँ से, दिल्ली, यानी स्ट्रिंग, ठीक है, क्लोज करा। एक मैं नाम खुद डाल लेता हूँ, वैल्यूज हमें जरूरत नहीं है, ओरिजिनल कॉमा के साथ 6 कॉमा स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर अखिल, HIL, अखिल, एज 22, और ये कहाँ से है, नोएडा, स्ट्रिंग। इनको सही कर लेते हैं, सुंदर कर देते हैं, थोड़ा सा ब्यूटीफुल लगे तो ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करते देखते हैं ये इंसर्ट हुए है या नहीं हुए है। ठीक है, 0 rows affected, 2 rows affected, एंड नाउ देखते हैं, सेलेक्ट करते हैं सबको, सेलेक्ट ऑल। हाँ, तो ये हमारा अंकित और अखिल भी आ गए, ठीक है। अब हमें आज क्या पढ़ना है, हमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा ऑर्डर बाय चूज करते हैं। तो चलो देखते हैं। तो select 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 start from all from students to order by marks ऑर्डर बाय मार्क्स है नहीं तो हम कर लेते हैं ऑर्डर बाय एज, ठीक है। एक चीज देखो, मैं तुम्हारे लिए एक यहाँ ये भी पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी, और पेस्ट, ठीक। चलो एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखो, ये है हमारा पहला, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स टू, सब आ गए, 6 की 6 रो आ गई, 6 के 6 बंदे आ गए, ठीक है, ठीक है। एज देखो, एज कैसी है, 23, 25, 29, 23, 26, 22, कोई ऑर्डर नहीं है, मतलब एक सॉर्टेड वे नहीं है, बीच में कोई सी भी वैल्यू आ जा रही है, पहले स्मॉल आई है 23, फिर ग्रेटर आई है, ठीक है, फिर ग्रेटर आई है, ठीक है, पर फिर स्मॉल आ गई, यहाँ गड़बड़ हो रही है, सॉर्टेड नहीं है, ठीक है। स्मॉल वैल्यू आ गई, ठीक है, फिर 26 आ गई ग्रेटर, फिर स्मॉल आ गई, तो एक सॉर्टेड वे नहीं, एक तरीके से नहीं है वैल्यू ना।
कहीं बड़ी कहीं छोटी, एक सॉर्टेड वे नहीं है, तो रीडिंग करने में थोड़ा डिस्टरबेंस होता है, थोड़ी दिक्कत आती है। तो हमने सॉर्ट कर दिया यहाँ, जो मैंने पहले बताया था ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय क्या होता है? ऑर्डर बाय होता है व्हेन वी रिट्रीव डेटा इट्स रैंडम ऑर्डर। जो हम लाए थे वो रैंडम ऑर्डर में था, तो हमने उसे क्या करा, सॉर्ट करा। और टू सॉर्ट क्या लिखा है, टू सॉर्ट डेटा वी यूज ऑर्डर बाय। तो हमने सॉर्ट करा डेटा को किससे, ऑर्डर बाय से। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं जो मैंने ऑर्डर बाय करा है वो कैसा हुआ है। देखो 22, 23, 23, 25, 26, 29। ठीक है, हमने जो ऑर्डर लिया है ना, ऑर्डर बाय यानी ऑर्डर जो करा है हमने, ऑर्डर करा है बाय यानी किससे, किससे करा है हमने, एज से। यानी जो सॉर्ट करा है हमने वो किससे करा है हमने, एज से, एज से करा है। ठीक है, अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि चलो ठीक है, एज तो है इंटीजर वैल्यू। ठीक है, 23 के बाद 25 ही आएगा, 25 के बाद 26 आएगा, 26 के बाद 29 आएगा। ठीक है, 29 आ रहा है। ठीक है, तुमने कह दिया कि, तो क्वेश्चन ये होना चाहिए क्या हम ऑर्डर को एक स्ट्रिंग वैल्यू के साथ यूज कर सकते हैं, यानी नेम या सिटी के साथ यूज कर सकते हैं। ये तो हमें समझ आ गया कि हम इसके साथ यूज कर सकते हैं, इनके साथ यूज कर सकते हैं इंटीजर। पर क्या हम स्ट्रिंग वैल्यू के साथ यूज कर सकते हैं? भाई तो दिखा देते हैं, करके देखते हैं। ठीक है, हर एक चीज को करके देखना है, होएगा वो तो सबको मालूम है। ठीक है, पर कैसे होगा ये करके भी देखना है। ठीक है, तो ऑर्डर बाय सिटी कर लेते हैं, तीनों को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अब देखो पहला, देखो पहला सॉर्टेड नहीं है एज से। ठीक है, दूसरा हमने सॉर्टेड करा एज से, 22, 23, 25, 26। तीसरा हमने सिटी से करा है। ठीक है, दिल्ली, जयपुर, नागपुर, नागपुर, नागपुर और नोएडा। ठीक है, अब देखो इन, ये तो हमें मालूम है सॉर्टेड नहीं है, ये भी सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है, ये इंटीजर वैल्यू से सॉर्टेड है, ये स्ट्रिंग वैल्यू से सॉर्टेड है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इस वाले में और इस वाले में डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों में डिफरेंस ये है, ये तो न्यूमेरिकली सॉर्टेड हुआ है, और सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे वैल्यू। यानी ये जो सॉर्ट हुआ है ना, ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हुआ है। ठीक है, तो ऑर्डर बाय एज। ठीक है, ऑर्डर बाय के साथ हम, चलो वो आगे बताऊंगा मैं असेंडिंग और डिसेंडिंग का। अब ये समझो हमने एज को सॉर्ट करा है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हुआ है। ठीक है, तो अगर हम कभी भी ऑर्डर बाय लगाते तो वो एक असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा। ठीक है, पर अगर हम स्ट्रिंग के साथ ऑर्डर बाय लगा रहे हैं, स्ट्रिंग से हम सॉर्ट कर रहे हैं, तो वो अल्फाबेटिकली सॉर्ट होगा। ठीक है, जैसे सबसे छोटा क्या है, डी, डी से बड़ा जे, जे से बड़ा एन, एन से बड़ा, इसमें कुछ है ही नहीं, एन से बड़ा होता है एम। ठीक है, अब यहाँ चारों ही एन है। ठीक है, तो इनमें कैसे सॉर्ट हुआ, देखो नागपुर, 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 सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, फिर इनके बाद नोएडा है, जबकि ये भी एन से है, पर ए बड़ा है, ए छोटा है, ए से बड़ा क्या है, ओ है, तो ए ओ। ठीक है, अगर ये दोनों सेम होते तो फिर थर्ड अल्फाबेट, थर्ड करेक्टर, ऐसे सॉर्ट होता है। ठीक है, अल्फाबेटिकली सॉर्ट होता है अगर हम स्ट्रिंग से सॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, समझ आया तुम लोगों को? ठीक है, अब समझो हमने इसे जब सॉर्ट करा तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हुआ था। तो ये बात ध्यान रखने वाली इंटरव्यू वाली बात है, अगर हम ऑर्डर बाय के साथ डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं लिख रहे हैं, तो ऑर्डर बाय ऑटोमेटिक क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है, छोटे से बड़ा। ऑर्डर बाय हमेशा छोटे से बड़ा करेगा। ठीक है, अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ पहले, और यहाँ एक फिर क्वेरी लिखता हूँ, नहीं सेलेक्ट, मुझे चूज करने हैं सब स्टूडेंट 2 से
और ऑर्डर करना है एज से, बट द डिफरेंस इज वी आर सॉर्टिंग बाय डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, यानी अब हमें चाहिए बड़े से छोटा। अगर मैं यहाँ डिसेंडिंग हटा देता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है डिसेंडिंग, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या है, असेंडिंग। ठीक है, अगर मैं लिख भी दूंगा ना असेंडिंग तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना लिखूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ही मानता है। ठीक है, इसलिए तो हमें डिसेंडिंग लाना है, बड़े से छोटा, तो डिसेंडिंग लिखना पड़ेगा। तो दोनों को एग्जीक्यूट करते हैं। तो पहला देखते हैं, असेंडिंग था ये बाय डिफॉल्ट 22, 23, 25, 26, एंड डिसेंडिंग बड़े से छोटा 29, 26, 25, 23, 23, 22। ठीक है, तो अगर बड़े से छोटा लाना है तो हमें डिसेंडिंग दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग होता है, छोटे से बड़ा लाने के लिए हमें दिखाने की जरूरत है, हमें खाली ऑर्डर बाय लिखना है। और अगर बड़े से छोटा लाना है तो हमें ऑर्डर बाय के साथ डिसेंडिंग लिखना होता है। ठीक है, इसे मैं तुम्हारे नोट्स में भी सेव कर लेता हूँ ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, असेंडिंग। ascending order, and to sort descending order, we have to show in the query example। ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। select all from table name order by marks DESC, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बड़े से छोटा। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम्हें क्वेरी याद रहे। और रियल एग्जांपल इसका क्या हो सकता है, जैसे कंपनी वालों ने बोला कि भैया हमें टॉप स्कोरर बच्चों की लिस्ट दो। हम किसी एडटेक कंपनी में, और उन्हें एडमिशन चाहिए, तो टेस्ट होगा एडमिशन के लिए। तो उन्होंने कहा टॉप 5 बच्चे चाहिए, तो हम कहाँ यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, डिसेंडिंग। क्योंकि टॉप 5 कैसे आएंगे, नंबर ऑर्डर वाइज लगा दिया तो नंबर आ गया, सॉर्ट हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। तो टॉप तो सबसे नीचे आएगा ना, सबसे ज्यादा वाला नंबर, सबसे बड़ा नंबर सबसे नीचे है, तो हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग यानी बड़े से छोटा, तो टॉप 5 आ जाएंगे। हम देख लेंगे वहां से टॉप 5 कौन है। ठीक है। अच्छा, अब हमें अगर सॉर्ट करना है एज को भी और मार्क्स को भी, ठीक है, इसमें मार्क्स नहीं है, तो अब हम देखते हैं, अब हमें सॉर्ट करना है एज को भी और सिटी को भी। तो कैसे करेंगे, मैं लिख देता हूं थोड़ा, सेकंड sorting by multiple columns। ठीक है, अब हमें मल्टीपल कॉलम से सॉर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, सेम है। ठीक है, मैं ये लिखता हूँ
कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा अब वो क्या कह रहा है, हमें मल्टीपल कॉलम से सॉर्ट करना है। एज को कर दिया डिस से, तो यहाँ लगाएंगे कॉलम और क्या करा हमने, सिटी। ठीक है, ये करके देखते हैं, हो गया। अब देखो क्या है, पहला एज हुआ, फिर इससे छोटा, इससे छोटा, फिर इससे छोटा। अच्छा हमने सिटी कौन सी ली है, सबसे छोटी, क्योंकि यहाँ DESC नहीं है। तो एक चीज समझो इसमें, जो चीज पहले सॉर्ट हुआ ना उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ सिटी लिख देता हूँ, दूसरा करते हैं, यहाँ से इसे दूसरी बार लिख देता हूँ। देखो अगर यहाँ मैं सिटी लिखता हूँ और यहाँ मैं एज कर देता हूँ, इसका मतलब क्या है, सिटी तो डिसेंडिंग ऑर्डर है, यानी बड़ी अल्फाबेट वाला पहला आएगा और छोटी उम्र वाला यहाँ पहला आएगा। सॉर्टिंग एज की कैसी हो रही है, असेंडिंगली, और सिटी की कैसी हो रही है, डिसेंडिंग। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, दोनों को करता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखो सिस्टम में आज क्या हो गया है, देखो पहला टेबल देखते हैं। पहले हमने डिसेंडिंग ऑर्डर करा था, बड़े से छोटा। ठीक है, एज को, इसमें कुछ फर्क पड़ा है नहीं, क्यों, क्योंकि देखो ये भी कर देता हूँ मैं कॉपी, और अब देखो सबसे पहला हमारा अनसॉर्टेड टेबल है, 23, 25, 29, 23, 26, कोई सॉर्ट नहीं है, पहला वाला ही सिलेक्ट, और कोई सॉर्टेड नहीं है, कोई ऑर्डर बाय नहीं है। ठीक है, दूसरा है ऑर्डर बाय। ठीक है, पर डिसेंडिंग ऑर्डर और एज के साथ, तो हमारा क्या है, 29, क्या जयपुर है, 29, एज 29, जयपुर। ठीक है, ये सॉर्टेड वाला है, जो ये है 29, 26, 25, 23, ये सॉर्टेड है। कैसे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये रहा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टू ऑर्डर बाय एज डिसेंडिंग ऑर्डर सिटी, ये सॉर्टेड है एज वाइज। ठीक है, और कैसे, सिटी, पर जो दूसरा कॉलम है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है क्योंकि वो शॉर्ट एज से हो जा रहा है, तो हमें दूसरे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो जैसे 29 जयपुर है, जबकि ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, डिसेंडिंग तो यहाँ लिखा नहीं, तो यहाँ क्या आना चाहिए था, सबसे छोटा है दिल्ली, पर दिल्ली पे कोई असर नहीं है। दिल्ली किसके सामने है, अंकित 26। देखो अंकित का है, अंकित 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 26 दिल्ली। तो हमेशा शॉर्ट किसके साथ चलेगा, जो पहला कॉलम है, यहाँ पहला कॉलम क्या था, एज। ठीक है, ऐसे हम इस वाले में देखते हैं, इसके टेबल में। ठीक है, टेबल ये रहा। अब देखो यहाँ सिटी से मैंने करा है, ठीक है, एज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सिटी से करा है 22, 23, 23, 25, 29। ठीक है, 29 फिर 26, फिर छोटा आ गया, यानी अनसॉर्टेड है ये। ठीक है, और जबकि एज कैसी होनी चाहिए, असेंडिंग होनी चाहिए, छोटे से बड़ा। छोटे से बड़ा है 23, छोटा है 23, 22, 23, 23। ठीक है, अब देखो 23, 25, 29, 23, 26। ठीक है, 26, 22। ठीक है, अब एक चीज समझो भैया। ठीक है, और यहाँ देखो लास्ट वाले में, इस वाले में, सॉर्टेड वाले में एज कैसी है, यहाँ एज असेंडिंग ऑर्डर में 23, 22, 23, 23, 25, 29, 26, यानी यहाँ हो तो रहा है सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम असेंडिंग, यानी एज सॉर्ट तो हो रहा है असेंडिंग ऑर्डर में, पर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, लास्ट में 29 के बाद 26 आ जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों, चलो ऐसा देखते क्यों। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने जो सिटी करा है ना, सबसे पहला कॉलम हमने क्या सॉर्ट करा है, सिटिंग सिटी करा है, और कैसे करा है, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी
बड़े से छोटा तो नोएडा, नोएडा से छोटा नागपुर, नागपुर नागपुर, फिर जयपुर, फिर दिल्ली। यानी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या दे रहा है वो, पहली प्रायोरिटी दे रहा है वो पहले सॉर्टेड कॉलम को, उसके बाद दे रहा है वो दूसरे कॉलम को। चलो एक काम करते हैं, इससे और क्लियर कर देता हूँ मैं, एक क्वेरी और लिखकर, सेम क्वेरी, और इसमें कर देता हूँ मैं DES से डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब क्या होना चाहिए, अब मेरा सिटी और एज, तो पहला तो यही होगा, ठीक है, सिटी डिसेंडिंग और बड़े से छोटा, पर एज भी डिसेंडिंग है, ठीक है, तो इसमें कुछ फर्क पड़ना चाहिए नहीं, देखते हैं कि होता है या नहीं होता है। नहीं पड़ा, क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि भाई ये पहली प्रायोरिटी इसको दे रहा है ना, इसको दे रहा है, ठीक है। और जबकि मैंने डिसेंडिंग में लिखा है, देखो डिसेंडिंग में लिखा है, देखो ये एज असेंडिंग वाला लास्ट में, और ये दूसरा वाला भी दिल्ली लास्ट में। यानी फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट कॉलम को, और सेकंड प्रायोरिटी सेकंड कॉलम को, यानी होएगा वो सॉर्ट, हर कॉलम सॉर्ट होगा, बस डिपेंड होगा उसकी प्रायोरिटी कितनी है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भैया तुमने जब सॉर्ट करा ही है तो पहली प्रायोरिटी वो एज को सिटी को दे रहा है, नहीं, हाँ सिटी को दिए, सिटी सिटी सिटी, ठीक है ठीक है। अच्छा एक और लिखते हैं हम, सिटी, ये नहीं ये रहा, एक ये है, सिटी को DESC कर देते हैं। देखो एज बड़े से छोटा, यानी सबसे बड़ी एज आएगी ऊपर दिल्ली वाला, और सिटी भी बड़ी, सिटी सबसे बड़ी कौन सी है भैया, नोएडा, अल्फाबेट NO सबसे बड़ा है, तो नोएडा आना चाहिए और 26 आना चाहिए। पर किसे प्रायोरिटी दे रहा है यहाँ पे, एज को दे रहा है, तो भैया सबसे पहले दिल्ली आएगा यहाँ, ठीक है, देखते हैं। अच्छा एज सबसे बड़ी क्या है, एज सबसे पहले आएगी, देखो दिल्ली की छोटी थी ना, इसीलिए यहाँ 29 26 25 23 23 22, ठीक है। जयपुर, दिल्ली, नागपुर, नागपुर नागपुर, नागपुर नोएडा, तो यानी पहली प्रायोरिटी दी है एज को, फिर उसके बाद देख रहे हैं सिटी को 29। अच्छा अच्छा अब ये पता है काम कैसे करता है, जैसे मान लो तुम्हारी दो सिटी सेम है, दूसरे कॉलम की दो वैल्यू कोई सेम है, पर उसकी फर्स्ट कॉलम की वैल्यू अलग है, तो वो फर्स्ट कॉलम को ही प्रायोरिटी देगा। अब मान लो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू सेम है और सेकंड कॉलम की वैल्यू डिफरेंट है, तो वो सेकंड कॉलम को प्रायोरिटी देगा, ठीक है, समझ रहे हो। देखो इसी टेबल में देखते हैं कोई हमारे पास ऐसी वैल्यू हो जिसमें फर्स्ट कॉलम की सेम हो, तो कौन सी हो सकती है, 23 पर इनकी ये भी डिफरेंट नहीं है, तो एक काम करते हैं, दो कॉलम और ऐड करते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये चीज समझनी है बिल्कुल क्लियरली, टाइम थोड़ा अच्छे ज्यादा लग जाए पर ये इम्पोर्टेंट है इन द व्यू ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। इसे कर लेते हैं 7, और हमें क्या सेम रखना है, एज सेम रखनी है, तो इसे कर देते हैं राहुल एज करनी है सेम, 23 26 20 भी है, 25 कर देते हैं, दिल्ली, ठीक है, एज सेम 25, अखिल की जगह रेखा, और एक रोल नंबर, नंबर 8 थी, ये मैंने दो वैल्यू और इंसर्ट करी,
चलो ठीक है, टू रूल्स इफेक्टेड। अब पहले ये चला कर देख लेते हैं कि हमारे पे पूरी टेबल कंप्लीट है या नहीं। देखो आ गई हमारे पे रेखा और अखिल आ गया है, ठीक है। रेखा और अखिल, अच्छा रेखा और राहुल, राहुल दिल्ली, राहुल दिल्ली, रेखा नोएडा। और एज इन दोनों की सेम है, किसकी, रेखा की और राहुल की, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन ये था कि हमें ये देखना है कि जो ऑर्डर बाय है, अगर हमारे पास ऑर्डर बाय में फर्स्ट कॉलम सेम है और दूसरा कॉलम डिफरेंट है, दूसरे कॉलम की वैल्यू डिफरेंट है, तो वो प्रायोरिटी किन्हें देगा, सेकंड कॉलम को देगा। अगर पहले कॉलम की वैल्यू सेम होती है तो सेकंड कॉलम की वैल्यू को प्रायोरिटी देता है या नहीं देता है। तो मैं यहाँ लिखूंगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम फ्रॉम निकले स्टूडेंट्स ऑर्डर बाय, क्या हमें देखना है, ऑर्डर बाय एज DESC और सिटी DESC, डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखो इसे मैं थोड़ा वाइड कर देता हूँ, चलो ठीक है भाई। अब देखो पहली प्रायोरिटी हमारी एज है भाई, एज बड़े से छोटा, एज 29 26 25 25 25 23 23 22, ठीक है। अब जो हमारे सेम है 25 25 25 25 वाले, बहुत 25 उम्र वाले भाई साहब, ठीक है। तो रेखा हो गया, राहुल हो गया, ठीक है। अब प्रायोरिटी देखो भाई, इनकी उम्र सेम है, एक दो तीन, तीन जनों की उम्र सेम है। क्या इनकी सिटी सेम है, नोएडा नागपुर दिल्ली, नहीं, अलग है। जब अलग है तो भाई सिटी में, भाई हमने डिसेंडिंग ऑर्डर लगा रखा है तो यहाँ प्रायोरिटी किससे मिलेगी, दूसरे कॉलम को, ठीक है। तो दूसरे कॉलम की प्रायोरिटी देखते हैं, जिनकी 25 है। देखो नोएडा बड़ा, नागपुर छोटा, दिल्ली उससे छोटा। क्यों, क्योंकि देखो एन, इन दोनों में एन एन सेम है, पर सेकंड अल्फाबेट, सेकंड करेक्टर क्या है, ओ, ओ वैल्यू बड़ा ही होती है ए के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो नोएडा पहले आ गया, नागपुर बाद में आ गया। अच्छा उम्र इसकी भी सेम है 25, राहुल की, पर इसका सिटी अलग है, इसकी इसकी सिटी में डी आ रहा है, डी एन से छोटा ही है, तो ये थर्ड नंबर पे आया। यानी पहली प्रायोरिटी देगा वो पहले कॉलम को, और सेकंड प्रायोरिटी देगा वो तब जब फर्स्ट कॉलम की वैल्यू सेम होगी, तो वो सेकंड कॉलम को प्रायोरिटी देगा। मैं नोट्स में लिख देता हूँ ताकि तुमको याद रहे। प्रायोरिटी given to first column, then second, और second लिखते हैं then other column if the values of first column are same। तो इसमें शर्त ये है कि वो दूसरे कॉलम को प्रायोरिटी कब देगा, जब फर्स्ट कॉलम की वैल्यू सेम होगी। इसे थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो वो कब देता है प्रायोरिटी, प्रायोरिटी गिवन टू फर्स्ट कॉलम देन द अदर कॉलम इफ द वैल्यूज ऑफ द फर्स्ट कॉलम आर सेम, वरना वो प्रायोरिटी नहीं देगा अगर सेम नहीं है तो, ठीक है। तो उम्मीद है ये तुम्हें समझ आया होगा। और एक बार में तुम अगर लिख रहे हो सब चीज़ें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जहाँ से भी तुम देख रहे हो, ठीक है,
ताकि तुम्हें याद रहे, और बाकी बाद में तुम मेरे को डीएम वगैरह कर सकते हो टेक्नोमेड विकी पे, तो तुम्हें ये नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। आज पढ़ते हैं हम इससे आगे। हमने अभी तक पढ़ा ऑर्डर बाय, ऑर्डर सॉर्टिंग करते हैं ऑर्डर से, और मल्टीपल कॉलम को कैसे सॉर्ट करते हैं। आगे देखते हैं लिमिट। लिमिट, ठीक है, तो लिमिट क्या है? लिमिट है, लिमिट कंट्रोल हाउ मैनी रोज टू शो। तो लिमिट क्या करता है? लिमिट हमें ये पावर देता है कि हम कितनी रो को दिखाना चाहते हैं, ठीक है, कितनी वैल्यूज को दिखाना चाहते हैं। एक टेबल में बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, इनफ वैल्यू हो सकती है कि हमें दिखती नहीं है, तो हम सारी वैल्यू तो किसी कंपनी को दिखाएंगे नहीं, हम लिमिटेड वैल्यू तो दिखाएंगे। तो वो लिमिटेड के लिए हम क्या यूज करते हैं? लिमिट, ठीक है। अब यूज कैसे करना है पहले मैं ये बता देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ एग्जाम्पल। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स टू, मुझे दो ही दिखाने हैं, लिमिट टू, ठीक है, तो लिमिट टू, ठीक है, मैं दो ही दिखाना चाहता हूँ। अभी इसे कॉपी कर लेते हैं, चलते हैं अपने लैब में टूल पर। इसे मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो लिमिट सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट टू लिमिट टू, दो ही मेरे को रोज चाहिए, तो कोई ऑर्डर नहीं है तो वो अनऑर्डर्ड है, तो जो ही दिखा दिया उसने अनुराग दिखा दिया, ठीक है। तो मेरे को दो चाहिए थे, मेरे को चाहिए टॉप 5, तो मैं क्या करूँगा? मेरे को सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स स्कोप टू फ्रॉम स्टूडेंट्स लिमिट टॉप 5 है भी हमारे डेटा में या नहीं पता नहीं, ठीक है। तो लिमिट का हम ऐसे यूज करते हैं। लिमिट कुछ हार्ड कोड चीज नहीं है, सिंपल है लिमिट, तो ठीक है। अच्छा, अब लिमिट को हम और क्लॉज के साथ कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं, और डीप टाइप जाते हैं। तो क्या देखना है हमें? कंबाइन विथ ऑर्डर बाय, ठीक है। तो लिमिट ऑर्डर बाय के साथ कैसे काम करता है ये देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं क्वेरी बाद में लिखूंगा, पहले दिखा देता हूँ। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स टू लिमिट 4 ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय करते हैं हम पेज है, ठीक है। इसे हटाकर यहाँ लगाते हैं लिमिट 4, ठीक है। देखो ये एग्जीक्यूशन कैसा हो रहा है, ये ना हम थोड़ा आगे बढ़ के पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा। वो तब समझ आएगा तुम्हारे जब तुम सारे क्लॉज समझ जाओगे, ठीक है। तो मैं तुम्हें बताऊंगा ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है क्योंकि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन हर एक चीज में इंपॉर्टेंट होता है, कोई चीज कैसे काम कर रही है। जैसे कि अभी मैं यहाँ मैंने लिमिट जो था वो ऑर्डर बाय से पहले था, फिर मैंने वो वहां से हटा के मैंने यहाँ लगाया, तो ये ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है, ठीक है। अगर मैं इसे यहाँ से हटाकर देख लेते हैं,
यहाँ लिखता हूँ, यहाँ एक सेकंड, यहाँ मैंने लिखा था ना, इसे ऐसे रहने दो और इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ, अब यहाँ से मैं लिमिट हटा देता हूँ और इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑर्डर बाय से पहले। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, वो रॉन्ग दिखा रहा है, वो गलत है, ये ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन नहीं आया, देखो एरर है। ठीक है, तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, कोशिश करते दिख जाए, थोड़ा सा और वाइट करना पड़ेगा। देखो नहीं दिख रहा, वो पहले की एरर आएगी। ठीक है, कल सही कर दूंगा तो तुम्हें एरर दिख जाएगी कि नहीं, ये एरर छोड़ेगा। ठीक है, तो नहीं होगा। तो ये ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन हम सीखेंगे आगे चल के बताऊंगा। तो अभी फिलहाल इतना समझो, सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट टू, पहला आया ऑर्डर बाय, हमने एज से ऑर्डर करा, फिर हमने लिमिट लगाई 4 क्यों, हमें 4 ही वैल्यू चाहिए और 4 ही रो चाहिए। ठीक है, तो देखो ऑर्डर हमने किससे करा था, एज से, और एज के आगे डिसेंडिंग असेंडिंग कुछ है नहीं, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, असेंडिंग। तो एज 22 23 23 5। ठीक है, लिमिट 4 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ एज ना करके इसे कॉपी करता हूँ, एज से ज़्यादा बेटर है आईडी। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हमारी नज़र आईडी पे ही करती है। आईडी बाय डिफॉल्ट क्या है, असेंडिंग, क्योंकि मैंने यहाँ दिखाया नहीं है ऑर्डर बाय के साथ कि डिसेंडिंग होना चाहिए या असेंडिंग होना चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट क्या है, वो असेंडिंग। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 असेंडिंग ऑर्डर में, लिमिट कितनी 4, लिमिट 4 तो 4 रोज आ गई। ठीक है, और आया किसके बाद है लिमिट, ऑर्डर बाय के साथ। क्यों आया है ये हम बाद में समझेंगे। ठीक है, कि एग्जीक्यूशन ऑफ फॉर्मेशन और प्रायोरिटी हम बाद में समझेंगे। तो हमने क्या पढ़ा, चलो मैं तुम्हें एक इसमें लिमिट हमने पढ़ लिया है हमने, ऑर्डर वाइज, क्योंकि ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ना है जो हमें याद रहे ताकि हम आगे बढ़ सके। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा है ऑर्डर बाय और लिमिट, ऑर्डर बाय का एग्जीक्यूशन और प्रायोरिटी पढ़ ली, लिमिट पढ़ ली, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन किधर लगाना है ये हमने देख लिया लिमिट में। इसके साथ एक क्वेरी और सॉल्व कर लेते हैं, और ये असेंडिंग में था क्योंकि यहाँ कुछ नहीं था, अब इसे डिसेंडिंग में कर लेते हैं। ठीक है, ऑर्डर बदल दिया मैंने तो बड़ा आ गया 8 7 6 5। ये पता कौन सी वैल्यू, ये जो टेबल में सबसे नीचे की वैल्यू होगी ना, बॉटम, बॉटम के टॉप 4 वैल्यू लाया ये 8 7 6 5। ठीक है, बॉटम की 4 वैल्यू। ठीक है, अच्छा हमें अगर टॉप की वैल्यू चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझो, सोचना, हमें टॉप की वैल्यू चाहिए और टॉप की 4 वैल्यू चाहिए और डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी आईआईटी जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो वो कैसे हो सकती है, जैसे 5 4 वैल्यू चाहिए ना, 4 3 2 1 हमें वो चाहिए, तो वो कैसे हो सकती है, जरा सोचना, अपना दिमाग लगाना। ठीक है, तो लिमिट पढ़ लिया हमने, ऑर्डर पढ़ लिया, और जो क्वेश्चन है अपना कमेंट में डाल देना। ठीक है, डिस्टिंक्ट हम कल देख चुके हैं, तो आज के लिए बस इतना ही, और कुछ प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देख लो। शो टॉप 5 स्टूडेंट बेस्ड ऑन मार्क्स, शो बॉटम 3 स्टूडेंट्स, शो यूनिक सिटीज। यूनिक यानी, यूनिक एक कीवर्ड भी है पर अब वो कीवर्ड अभी हम बाद में देखेंगे। यूनिक यानी सबसे अलग, यानी डुप्लीकेट ना हो, तो हम क्या यूज करते हैं डुप्लीकेट रिमूवल के लिए, डिस्टिंक्ट। और शॉर्ट स्टूडेंट बाय एज असेंडिंग। तो ये 4 क्वेश्चन है, तो हमें करके आना है। ठीक है, ओके देन,
सी यू टुमारो। एंड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में डालना, और कोई नोट्स की ज़रूरत हो तो डीएम करना, ये मैं पब्लिश करूँगा फिर तभी, और उन्हीं को मिलेंगे जो डीएम करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ कंबाइन ऑर्डर बाय इसे कॉपी करके यहाँ डाल देता हूँ नोट्स में। ऑर्डर बाय को कंबाइन कर है हमने, तो ठीक है, आप लोग जा सकते हो। एग्जाम्पल ओके, सी यू टुमारो in the day of 4 series of MySQL. Bye.